नमस्कार मित्रों, मैंने जैसे आपको अपनी एक पहली वीडियो में अष्टांग योग के बारे में बताया था, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी जिक्र किया था कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है या आपको एक परमात्मा शक्ति से जुड़ना है तो उसके 4 माध्यम भगवान कृष्ण ने बताए थे। पहला था भक्ति। भक्ति के अंदर 2 भाग थे, एक तो आपका मीरा की भक्ति और एक अर्जुन की भक्ति, कर्मयोग जिसे कहते हैं, कर्म। दूसरा था आपका अष्टांग योग, जिसके अंदर 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, बताया था। तीसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, कि आप ज्ञान से, समझ से, जैसे ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान ही अर्जुन आपको अशुद्धियों से दूर करता है। जैसे सोना तपता है तो उसमें से अशुद्धि निकल जाती है, प्योर गोल्ड बच जाता है। इसी तरीके से ज्ञानी व्यक्ति जो अशुद्धियां अपनी दूर कर लेता है और शुद्ध चित्त के साथ रहता है, उसे ज्ञान एक मार्ग बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। और चौथा मार्ग बताया है सांख्य। सांख्य के अंदर ध्यान और आपको ज्ञान दोनों का उपयोग करना होता है, उसे सांख्य मार्ग कहा गया है। तो अष्टांग योग के बारे में मैंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में आपको बताया था। अब हम जिक्र करते हैं यम के बारे में। यम के अंदर 5 चीजें आती हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। तो हम इन 5 के बारे में अलग अलग आपसे बात करेंगे। सबसे पहला जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है वो है सत्य। हालांकि प्रिय तो मुझे सभी हैं, पर मैं सत्य पे थोड़ा ज्यादा जोर देता हूँ। उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सत्यवादी और साफ होना बड़ा आदमी बहुत क्लियर रहता है, कोई उसके अंदर कुछ द्वंद्व नहीं चलता। और इस द्वंद्व के चलने से हमें क्या नुकसान होता है, मैं आपको इस बारे में जिक्र करना चाहूँगा। जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो व्यक्ति झूठा होता है, झूठे व्यक्ति के अंदर 2 माइंड होते हैं। वो इसके दिमाग या उसका मन या उसका अंतस 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो जो वो झूठ बोल रहा है उस तरफ चला गया, वो एक हिस्सा हो गया जो झूठ बोल रहा है, और एक हिस्सा जो सत्यवादी है, जो जानता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो उस मन के जो एक तो वो हो गया जो सत्य बोलने वाला है, और एक दूसरा हिस्सा आपने क्रिएट कर दिया जो झूठ बोलने वाला है। तो उन दोनों के बीच में हमेशा आपका द्वंद्व चलता रहेगा। अंतस में आपको पता भी नहीं चलेगा, पर वो आपका अंतस में आपका द्वंद्व हमेशा चलेगा। और जब ये द्वंद्व चलेगा तब आप किसी भी काम को करेंगे तो आप पूरे मन से कभी कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सत्य है, सत्यवादी आदमी का मन तो एक हिस्सा है, उसका 2 हिस्सा नहीं है, उसका एक हिस्सा है। उसे पता है जो सत्य है वो उसने कह दिया, बात खत्म हो गई। पर झूठा आदमी हमेशा इस डर में रहेगा कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। हमेशा वो झूठ बोलता रहेगा, उसके स्वभाव में आ गया यदि झूठे आदमी के अंदर, तो हमेशा झूठ बोलता रहेगा। तो उसके अंदर एक डर बना रहेगा, डरपोक हो जाएगा, और 2 हिस्से उसके मन के हो जाएंगे, एक जो झूठ बोलता है, एक जो सत्य का हिस्सा है, जो आपका मेन हिस्सा है, जो आपका बीइंग है, जो आपका अस्तित्व है। तो जब आपके 2 हिस्से हो गए तो आप किसी भी काम को करेंगे तो आप पूर्णता, पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से कभी नहीं कर सकते। ईमानदारी का नाम ही सत्य है। इसीलिए सत्यवादी व्यक्ति आपने देखा होगा हमेशा साफ कहेगा, सुखी रहेगा, नींद अच्छी आएगी उसको, और वो जिस काम को करेगा वो पूरे मन से करेगा। पूरी उसका अस्तित्व एकजुट होगा, उसका अस्तित्व के 2 हिस्से नहीं होंगे, एक हिस्सा होगा। तो इसीलिए साधना के अंदर ये बहुत ज्यादा कीमत की चीज है, क्योंकि अगर ये साधना इतना कठिन काम है, कठिन भी नहीं कहूंगा, अगर आप करने लगो तो बहुत सरल काम है, पर इसके अंदर आपको सरलता, सत्यता लेनी पड़ेगी, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा काम है, दुनिया का सबसे बड़ा काम साधना, तपस्या या परमपिता परमात्मा को जानना है। और ये सब पैसे कमा लेना, कुछ चीजें इकट्ठी कर लेना, ये इतनी बड़ी चीजें नहीं, क्योंकि बहुत छोटे से समय के लिए 50, 60, 70, 80 साल के लिए ये सब साधन है जिनको आपको छोड़कर जाना है। और जीवन है अनंत, अनंत जीवन है। तो इस जीवन का, इस शरीर का उपयोग आपने सत्य के लिए कर लिया, साधना के लिए कर लिया, तो वो जीवन का महत्व है। पर यह है कि जैसे एक मछली अपने चारों तरफ के जल को देखती है और उसी को सत्य मानती है, उसे पता नहीं कि परमात्मा क्या है, या इससे अलग, इस जल से अलग भी कोई धरती हो सकती है, इससे अलग भी कुछ सृष्टि है। उसके लिए तो वो जल ही सृष्टि है संपूर्ण।
उसको पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं, हम मनुष्य से कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से हम मनुष्य इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस सब जो चीजें बनी हुई हैं, गाड़ियां, बंगले, इन्हीं सबको सत्य मानते हैं। पर इससे अलग भी परमात्मा अनंत है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा अनंत है। तो अगर आपको परमात्मा को जानना है, जीवन की कुछ समझ लेनी है, तो सबसे पहला काम आपको सत्यवादी होना पड़ेगा। तो पहला भाग मैंने सत्य के लिए कहा, दूसरा भाग मैं आपको अहिंसा के ऊपर बताऊंगा कि हिंसा करने से हमें क्या हानि होती है। बहुत